हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं विकास और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास नाइन्थ की पोएम द रोड नॉट टेकन। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पोएम कठिन लगती है, तो चलिए आज बहुत ही आसानी से हम समझते हैं इस पोएम को। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो पोएम लिखी है, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही जाने माने पोएट है और उन्होंने इस पोएम के माध्यम से क्या बताया है, चलिए देख लीजिए। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है, ये हमें जीवन की चॉइसेस के बारे में बताती है कि जीवन में जो हम चॉइसेस लेते हैं, उसमें एक चॉइसेस को अगर हम लेते हैं तो दूसरी चॉइसेस को हमें छोड़ना पड़ता है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस हमें बनाती हैं, हमारे फ्यूचर को बनाती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं जो बहुत ही सिंपली तरीके से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली। इंसाइटफुली मीन्स होता है अंतर मन से, अबाउट अ कॉमन ऑर्डिनरी एंड एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। ओके, ओके। अब पहले उन्होंने लिखा क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि लिखा है टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। दो रोड एक येलो वुड से जा रहे थे। यहाँ येलो वुड का मतलब होता है एक घना जंगल। वुड यानी होता है एक जंगल। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तो यहाँ पर पोइट कहती हैं कि दो रोड्स डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है बेटा कि डाइवर्स मतलब होता है बटा हुआ, यानी कि दो भागों में बटा हुआ। तो यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं कि दो रोड जो थे वो आपस में बटे हुए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और सॉरी मैं दोनों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड द अंडरग्रोथ। अब वो कहते हैं बी वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर होने के नाते। ट्रैवलर, यहाँ ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, और एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, जैसे कि मैं देर तक खड़ा रहा और देखता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज गुड, और दो रास्तों में से एक रास्ता था जिसको मैं देर तक देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और जो रास्ता वो जा रहा था वो कहाँ झुक रहा था, अंडरग्रोथ में झुक रहा था। अंडरग्रोथ क्या होते हैं, अंडरग्रोथ मतलब होते हैं झाड़ झंखाड़, मतलब बहुत सारी जहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम आते हैं इसके अगले वाले पैराग्राफ पे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और फिर मैंने दूसरे वाले रास्ते को देखा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी दो रास्तों में से जो दूसरा रास्ता था वो क्या कर रहा था, वो मुझे परहैप्स बेटर क्लेम, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रासी था। यहाँ ग्रासी का मतलब होता है उसमें थोड़ा सा घास लगे हुए थे। एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर मतलब होता है जहाँ पर कम लोग चले हैं, जहाँ पे कम लोग चले हों। ठीक है, दो एज फोर दैट द पासिंग देयर, और जहाँ से बहुत ही कम लोग गुजरे थे। हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन वो दिखने में कैसे लग रहे थे, दिखने में वो बिल्कुल सेम लग रहे थे। तो ये हमें बताते हैं, ये हम देखो, ये जो पोएम है ये हम सिंपल तरीके से भी पढ़ सकते हैं, और इसको हम ऐसा फ्यूचर के रूप में भी देख सकते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि हमारी लाइफ में दो चॉइसेस आती हैं जीवन में। जैसे मान लो अगर 10th से अगर आप 11th में भी जाएं, तो अगर आपके पास दो चॉइस, कई सारी चॉइसेस होती हैं कि आप मैथ्स लेते हैं या बायो लेते हैं या फिर और भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ये हमें बताता है कि जब हम एक सब्जेक्ट को चुन लेते हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो ये हमें पोएम ऐसी चॉइसेस के बारे में बताती है कि जब एक रास्ता हम अब लेते हैं तो दूसरा रास्ता हमारे लिए बंद हो जाता है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पैराग्राफ पे। लिखा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, सुबह सुबह जो दोनों रास्ते थे वो एक जैसे ही दिख रहे थे। ठीक है, सुबह सुबह दोनों रास्ते एक जैसे ही दिख रहे थे। ओके, एंड बोथ ट्रेवल मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नो स्टेप टू टोरन ब्लैक,
और इट लीव्स नो स्टेप टू टोडन ब्लैक। यहाँ टोडन ब्लैक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पत्ते जो थे वो काले नहीं पड़े हुए थे। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है पत्ते जो थे वो उतने काले नहीं थे, यानी कि उस पर काफ़ी लोग नहीं चले थे, यानी कि वो पत्ते कैसे थे, ग्रीन ग्रीन से पत्ते थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब यहाँ पे पोएट ये सोचते हैं, ओ आई केप्ट द फर्स्ट एंड अनदर, मैं किसी दिन एक दूसरे रास्ते पे भी चलूंगा। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, दूसरे दिन मैं दूसरे रास्ते पर चलूंगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, और ये जानते हुए कि दूसरा रास्ता मुझे कहाँ पर ले जाएगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और यहाँ पे पोइट कहते हैं कि यदि मैं एक रास्ता चुन लेता हूँ तो मुझे दूसरे रास्ते जाने पर डाउट होगा कि वो रास्ता कैसा था। यानी कि यहाँ पर पोइट को कैसे इस तरीके से दो रास्ते दिखाई देते हैं, यानी कि ये जो दो रास्ते हैं, तो यहाँ पे पोइट कहता है कि यदि मैं एक रास्ता चुन लेता हूँ तो दूसरे रास्ता मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और मुझे एक रास्ते को ही चुनना होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये चीज़? ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं हाउ डाउटेड आई शुड एवर कम बैक। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस hence two roads diverge in a yellow wood and I took the less traveled by, and that has made all the difference. It means that I shall be telling this high। अब यहाँ पे पोइट हमारे कहते हैं कि कुछ युगों युगों बाद, एजेस एंड एजेस का मतलब होता है कुछ युगों युगों बाद, यानी कि कई सालों बाद, आई शैल बी टेलिंग विद दिस साय, मैं सांस भर के ये कह पाऊंगा कि दो रोड जंगल में जा रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने वह रास्ता चुना जो कम चला हुआ था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यहीं से मेरे जीवन का सारा अंतर पैदा हुआ है। यानी कि इसमें पोइट हमें ये बताते हैं कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में पोएट बनना सीखा, तो यहाँ पे बहुत कम लोग पोएट बन पाते हैं, और यहाँ वो हमें ये बताते हैं यदि जीवन में हम एक रास्ता चुन लेते हैं तो हमें उसी से संतुष्ट होना पड़ता है, सेटिस्फाई होना पड़ता है, और हम दूसरा रास्ता जीवन में नहीं ले सकते। तो ये जो पोएम है हमें जीवन के रास्तों के बारे में बताती है, जीवन के भविष्य के बारे में बताती है कि यदि हम एक रास्ता चुनते हैं तो दूसरा रास्ता हमारे लिए बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो ये पोएम है ये हमारी समाप्त हो जाती है। तो ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जो पोएम है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके बारे में आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।